द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान इंद्रदेव जी के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए इसी गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पे उठाया था। इसी गोवर्धन पर्वत को श्री गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। आज की इस ब्रज यात्रा पर हम आप सबको श्री गोवर्धन पर्वत के 7 कोस यानी 21 किलोमीटर के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। मथुरा के न्यू बस स्टैंड से 23 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इस समय हम लोग गोवर्धन बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और आपको मथुरा से गोवर्धन तक 33 रुपए का टिकट लेना होता है। मेरे पीछे आप ये गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर देख रहे हैं। सर्वप्रथम इसी मंदिर में दर्शन करने के बाद 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू की जाती है। दान घाटी मंदिर के ठीक सामने आपको यह परिक्रमा मार्ग नजर आएगा। इसी जगह से 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू की जाती है। परिक्रमा शुरू करने के बाद सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी के दर्शन होंगे। इनका आशीर्वाद लेने के बाद आप अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी है। जय श्री कृष्ण। धूप से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके सुबह परिक्रमा शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि आपको धूप में परिक्रमा करने में कोई तकलीफ ना हो। परिक्रमा करते समय आपको 2 रास्ते नजर आएंगे। एक रास्ता ये देखिए सामने, ये गाड़ियों के लिए बनाया गया है जिसमें ये गाड़ियां चल रही हैं, और एक रास्ता ये देखिए मेरे सामने जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये रास्ता विशेषकर परिक्रमा के लिए बनाया गया है, तो आप इसी मार्ग से परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आपको एक रास्ता और नजर आएगा। ये रास्ता गोवर्धन पर्वत की ओर आता है और आप इस मार्ग से परिक्रमा कर सकते हैं। और ये रास्ता गोवर्धन पर्वत के एकदम पास से चलता है। और गर्मियों के मौसम में जब आप यहाँ से परिक्रमा करते हैं तो इस मार्ग पे बड़े बड़े पेड़ होने के कारण आपको इन पेड़ों की छाया से, धूप से भी बचाव हो जाता है। आप लोग इसी मार्ग से परिक्रमा करना। एक घंटे की परिक्रमा करने के बाद अभी हम अन्यौर गांव पहुंच चुके हैं। अन्यौर गांव से 5 मिनट आगे चलने के बाद आपको अन्यौर गांव की सीमा पर एक शंकरशन कुंड नजर आएगा। आप इस कुंड के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल पास आ चुके हैं। यहाँ पे भक्तों ने अपनी आस्था के अनुसार पत्थरों के छोटे छोटे घर भी बनाए हुए हैं। इस समय हम लोग राजस्थान की सीमा में पहुँच चुके हैं। गोवर्धन पर्वत का थोड़ा हिस्सा राजस्थान में भी आता है।
इनके सका हैं ये, यहाँ परिक्रमा की हाजिरी लिखती है, यहाँ से आदि हो जाती है परिक्रमा मार्ग। लौटा बैठे राय में सबकी लिख लेती है, जैसी जिनकी भावना फल बाकू वैसा देती। अन्न खाए ना पानी पीवे कैसे पढ़े से लौटा, और धन धन तो पूछ रही के लौटा। जब भगवान द्वारका गए हैं तो भगवान को इनको बोल के गए हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ जब तक मैं नहीं आऊँगा, आप यहाँ से उठना मत ना। तो भगवान के कहने पर जी बैठ गए हैं। यहाँ जो भी भक्तगण जो आते हैं यहाँ भगवान की हाजिरी भरते हैं। ये पूछरी के लौटा श्रीनाथ जी के सका हैं। ये गिरवर के निकट पड़े आन और जतिपुरा हैं। मंदिर विशाल ताल बने अनेक, यहाँ पर ब्रजवासी नहावत बांध बांध लंगोटा है। गौरी शंकर चकत भय इस ब्रज की छवि बरनत को, भूम रमणीक को खेलो नंद जी को अदौटा है। गिरवर के बगल बैठो एक पूछरी का लौटा है। बोलिए पूछरी के लौटा की जय जय। पूछरी के लौटा में हमारे दर्शन संपूर्ण हो चुके हैं। अगला पड़ाव जो होने वाला है पूछरी के लौटा के बाद वो जतिपुरा का होने वाला है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद अभी हम जतिपुरा गांव पहुंच चुके हैं और यह वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठा के रखा था। यह वही स्थान है जहां पे श्री गिरिराज जी महाराज जी के मुखार बिंद के दर्शन किए जाते हैं और यहाँ पे दूध चढ़ाने की प्रथा है। गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद हम परिक्रमा मार्ग पे वापस आ चुके हैं। हमारा जो अगला पड़ाव होने वाला है वो है राधा कुंड और श्याम कुंड, जिसकी दूरी जतिपुरा से लगभग 8 किलोमीटर है। लगभग 12 से 13 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद वापस से हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन। और देखिए सामने वो बोर्ड लगा हुआ है कि छोटी परिक्रमा प्रारंभ मार्ग। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा है छोटी परिक्रमा प्रारंभ 10 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा शुरू होती है, लेकिन हम अपनी 21 किलोमीटर की परिक्रमा जारी रखेंगे। चलिए चलते हैं। पाँच किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। ये राधा कुंड है और बीच में देखिए ये मंदिर है, यहाँ आप दर्शन कर लीजिएगा। और मंदिर की दूसरी तरफ श्याम कुंड है। श्याम कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अधिष्ठासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके बाद उन्होंने सभी तीर्थ स्थलों का जल एकत्रित कर इसी जगह पे स्नान किया था। अगर आप इस कुंड में स्नान करते हैं तो आपको सभी तीर्थ स्थलों का पुण्य प्राप्त होता है। राधा जी के और श्याम जी के कुंड में दर्शन करने के बाद वहां से 2 किलोमीटर दूरी पे स्थित इस समय हम लोग कुसुम कुंड में पहुंच चुके हैं। यह कुंड प्राचीन होने के साथ अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों कुसुम सरोवर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस समय मैं मानसी गंगा पर आ चुका हूँ। यह 21 किलोमीटर परिक्रमा का आखिरी पड़ाव है, लेकिन हमारी परिक्रमा अभी पूरी नहीं हुई है। चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करते हैं।
देखिए दोस्तों, इस समय हम दान घाटी मंदिर पे वापस आ चुके हैं। यह वही स्थान है जहां से सुबह हमने परिक्रमा अपनी शुरू की थी, क्योंकि इस परिक्रमा का यही नियम है, जहां से यह परिक्रमा शुरू की जाती है वहीं पे वापस आके समाप्त की जाती है। सुबह के 9 बजे मैंने ये परिक्रमा शुरू की थी और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। 7.5 घंटे में दोस्तों मैंने ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर ली है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा आपको किसी और यात्रा पे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।